लाला लाला, एक सावित्री यमराज के चंगुल से अपने पति सत्यवान को सशरीर वापस ले आई थी बाबू। मुझे तो आज दिन तक एक भी ऐसा सत्यवान नहीं मिला जो अपनी मृत पत्नी सावित्री को यमराज से छुड़ा के लाया हो। लाला, आप भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, पर अपनी माता का, दादी का, नानी का, बुआ का, बहन का, चाची का, ताई का अपमान मत करना, उनकी रक्षा कर लेना, उनका मान कर देना। भैया मेरी राखी के बंधन को निभाना। लाला 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 बाबू, वो कुलदागी का भयानक सिंह और शैतान सिंह दोनों दुष्टों को के आया था। कुलदागी, इसके पोते शांतिलाल को छोड़ना मत, इंसान के पोते को छोड़ना मत। लेकिन जैसे अंगुलीमाल का दिल पसीज गया, बुद्ध भगवान ने कहा था अंगुलीमाल इतने व्याकुल क्यों हो। अंगुलीमाल की हिंसा समाप्त हो गई, दया का अवतरण हो गया। वैसे शैतान सिंह और भयानक सिंह को भी दया आ गई, पौत्र को छोड़ दिया। शांतिलाल आके सिरोही में अपने दादाजी के चरणों में गिर पड़ा और दादाजी ने गले से लगा लिया। इंसान और शांतिलाल पुनः मिल गए। लेकिन एक कुलदागी यहाँ भी आ गया। इस कुलदागी ने यहाँ भी झगड़ा किया, शैतान सिंह को मार पिटाई की और उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन दुष्ट की दुष्टता देखिए, उसने जेल में रह करके फोन किया, अरे बहुत घायल आए हैं, नकली दवाई वाले आ जाओ। नकली दवाइयों का नालायकी का व्यापार चालू हो गया। मेरे देश के षड्यंत्र नगर कैसे बन गया, ये पाप नगरी कैसे बस गई। अरे दवाई भी तुमने नकली बना दी। और एक डॉक्टर साहब ने, जब एक जिनके उल्टी दस्त हो रहे थे, शरीर बेहाल हो गया, डॉक्टर साहब ने कहा मैं एक तुरंत दवाई देता हूँ, एक इंजेक्शन लगाता हूँ। इंजेक्शन लगाया, दवाई दी, पर उल्टियाँ बंद होने के बजाय बढ़ गई। उल्टियाँ ज़्यादा होने लगी, दस्तें ज़्यादा होने लगी, उल्टियों में खून आ गया। डॉक्टर लाभ को बड़ा दुख हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा अरे इस दवाई की जांच कराओ, अरे इस इंजेक्शन की जांच कराओ। और जब जांच कराई तो मालूम हुआ वो इंजेक्शन नकली था। षड्यंत्र का पता लगाया, फिर कुलदागी को जेल में डंडे पड़े, फिर नई एफआईआर दर्ज हुई, नई धाराएं लगी और दवाएं तो पुनः अच्छी हो गई, दुष्टों को दंड मिला। लेकिन मेरे भारत में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, पर उत्तर मिलता अच्छे लोग बहुत हैं। मेरे भारत में श्रवण कुमार बहुत है, मेरे भारत में अच्छे मुखिया बहुत है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सु एक, पालक पोषत सकल अंग, तुलसी विवेक। लाला ऐसा आया था ना, मैं भी ऐसे आया था बाबू, सिर पहले निकला, परंतु कुछ बच्चों के पैर टेढ़े हो गए मेरे लाला। कुछ बच्चों का ये प्रमस्तिष्क घात हो गया, ये पिछला मस्तिष्क पूरा विकसित नहीं हो पाया। 40 लाख बच्चे जन्मजात दिव्यांग हैं, उनकी शुद्ध आप नहीं लोगे तो कौन लेगा बाबू। ए बहिना, ए दादी, इन बच्चों की रक्षा करो, इनका ऑपरेशन करा लो, मानवता आशीर्वाद देगी। संत एकनाथ ने खर पशु को जल पिला दिया था लाला, और जिन ज्ञानेश्वर जी ने भैंसे की पीड़ा को अपनी पीठ पे सहन किया था, उनमें ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हुई थी कि जब उनकी बहन मुक्ता बहन ने कहा भैया ईंधन नहीं है,
3 दिन के भूखे हैं, ईंधन नहीं है, मैं रोटी कैसे बनाऊं। संत ज्ञानेश्वर जी उकड़ो होके बैठ गए। ले बहन, मेरी कमर पे रोटी सेक ले। और उनकी कमर अग्नि के धधकती हुई ज्वाला की तरह धधकने लगी और उस कमर पे रोटियां सेक ली। मेरा संतों का देश है, मेरा वीरों का देश है, मेरा प्यारे बंधुओं का देश है।